फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 146। 146 बात करता है व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे बी एडिशन टू क्वेश्चन हियर बिफोर आफ्टर रेफर टू बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। यानी कि जिस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा, ठीक है, उसको क्या चीज देख के उसकी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कौन से उससे पूछे जाएंगे, जो उसकी वेरिसिटी को आपका टेस्ट हिज वेरिसिटी की वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, टू डिस्कवर हिज हु इज ही कौन है वो, ठीक है, एंड व्हाट इज पोजीशन इन लाइफ और उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है, ठीक है। सेकंड, टू शेक हिज क्रेडिट, उसकी सच को नापने के लिए उसके करेक्टर को आप उठा सकते हैं, ठीक है, करेक्टर को आप उसके उठा सकते हैं, क्रेडिट मतलब उसकी चेक कर सकते हैं। ऑल्दो द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस माइट ट्रेंड टू बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। जैसे आई सजेस्ट वे में भी हो सकते हैं, आई सजेस्ट दैट यू आर द कल्प्रिट इन दिस केस, मेरा ये कहना है कि आप इस केस में कल्प्रिट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, विच माइट एक्सपोज, जो एक्सपोज कर रहे हो ट्रेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्सपोज हिम ए पेनल्टी और फॉरफिचर, जिससे उसकी पेनल्टी या फॉरफिचर्स भी निकल कर आए, ठीक है। हाँ, तो उसकी सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, देखो ये एक व्यक्ति है डब्ल्यू, इसका आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे जो इसकी वेरिसिटी को टेस्ट कर सके कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। 118 सेक्शन में कॉम्पिटेंट विटनेस तो बन गया। अब ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आप ये टेस्ट कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो कि इसकी लाइफ में पोजीशन क्या है, ठीक है। आप इसके क्रेडिट को चेक करने के लिए, ठीक है, साक्ष्य को चेक करने के लिए आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, ठीक है, कोई पार्टी हो, चाहे प्रोसिक्यूशन पूछे या डिफेंस काउंसिल पूछे। अब यहाँ पर प्रोवाइड दैट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड दैट ये कह रहा है कि जैसे ये रेप के केसेस हो गए, ठीक है, इनमें आप फॉर अटेम्प्ट टू रेप है या रेप से ही रिलेटेड है, शैल नॉट बी परमिसिबल सच ऑफेंस कंसेंट इज इन इशू, जहां पर कंसेंट इज एन इशू है, ठीक है, क्योंकि रेप में हमें बस ये प्रूव करना पड़ता है कि लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। इट शैल नॉट बी परमिसिबल, यहाँ पर परमिसिबल नहीं है, ठीक है, शैल लिखा हुआ है। टू एड्यूस एविडेंस पुट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में ऑफ द विक्टिम, यानी कि प्रोसिक्यूटर से आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जो किस नेचर के जनरल इमोरल करेक्टर है, ठीक है, यानी कि आप उसके या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछ सकते। इससे बाद आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा ऐसे लगेगी आपको। मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन है, ये विक्टिम है, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रोस्टिट्यूशन रही है, ठीक है, रही है या है। अब इसने एक एक्स नाम के व्यक्ति पे इल्जाम लगाया कि इसने मेरा रेप करा। अब इसके प्रीवियस सेक्सुअल लाइफ से इससे रिलेटेड ये रेलिवेंसी नहीं है, बस आपको ये पता करना है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द रेप, जब रेप हुआ तब इसकी कंसेंट थी या नहीं थी। इसके ये डजेंट मैटर कि ये आपका क्या थी क्या नहीं थी। तो अब यहाँ पर इससे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो इसके प्रीवियस सेक्सुअल लाइफ से या इमोरल इन करेक्टर हो, ठीक है, यानी कि जो इसके करेक्टर के ऊपर उठाया जाए, ये रेप में है, ठीक है। अब 147 कह रहा है कि विटनेस टू बी कंपेल्ड आंसर, एक विटनेस को कंपेल करा जाएगा आंसर देने के लिए किसी भी सिविल या क्रिमिनल केसेस में। 132 के जो सेक्शन जो हमने पढ़े वो अप्लाई होंगे, जिसमें यही है कि अगर वो उसके ऊपर अगर चाहे ऐसे कोई क्वेश्चन है जो पेनल्टी फॉरफिट या उसकी खुद की क्रिमिनलाइज निकलवा रहे हैं, तो वो अब जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। पर 132 कहता है कि बाउंड है, जज के आगे वो बाउंड होगा, ठीक है। बस अगर उसने इन चीजों में झूठ बोला तो उसमें फॉल्स एविडेंस का केस चलेगा। तो 132 इससे रिलेटेड है। अब 148 क्या कह रहा है, 148 कह रहा है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन अ क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कब क्वेश्चन का आंसर देगा। इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मैटर नॉट रेलिवेंट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपका जो मैटर से रेलिवेंट नहीं है, नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, सिविल केस क्रिमिनल केस हो, एक्सेप्ट सो फार इट्स अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ विटनेस, पर वो पूछना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, ठीक है, साक्ष्य को आप छेड़ सकते हैं, और विटनेस बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, आप उसके करेक्टर को इंजर कर सकते हैं। द कोर्ट शैल डिसाइड, अब ऐसे मामले में मतलब मान लो कोई ऐसी चीज है जो पूछना जरूरी नहीं है, मतलब जो पूछ केस से रेलिवेंट नहीं है, बट अगर नहीं पूछा तो उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी शेक नहीं कर सकते, तो कोर्ट की परमिशन से आप पूछ सकते हो whether or not the witness shall be compelled to answer it। अब फिर यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि विटनेस को आंसर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड मे इफ इट थिंक्स फिट वॉर्न द विटनेस, और यहाँ पर कोर्ट जो होगी वो वॉर्न करेगी विटनेस को दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट, कि आप बाध्य नहीं हो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन
द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब कोर्ट ये दिमाग में रखेगी ऐसे क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस जो मैटर से रिलेटेड नहीं है बट पूछना जरूरी है, ठीक है, बट पूछना जरूरी है, बट आस्क करना जरूरी है, किससे? विटनेस से, ठीक है, किससे? विटनेस से। तो क्या ऐसे सवाल जो करेक्टर से रिलेटेड है, और क्यों जरूरी है? क्योंकि वो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी मतलब यानी कि जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी निकल कर आए, ठीक है। तो क्या पूछ सकते हैं? आंसर इज यस, बट कोर्ट की परमिशन में, और कोर्ट को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम चीज देखने जा रहे हैं। सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर, वो क्वेश्चन प्रॉपर होने चाहिए। इफ दे आर सो सच अ नेचर दैट द ट्रूथ इज इम्प्यूटेशन, अगर वो इम्प्यूटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्वे बाय देम वेरी सीरियस इफेक्ट ओपिनियन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑन द मैटर ऑफ व्हिच टेस्टिफाइज। हाँ, अगर वो इल्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब उस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इम्प्यूटेशन मतलब इल्जाम, ठीक है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उससे इफेक्ट करते हैं, वो चीज को कोर्ट को देखना पड़ेगा कि है भी या नहीं भी। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, अगर क्वेश्चन इम्प्रॉपर है, इफ द इम्प्यूटेशंस, अगर क्वेश्चन इम्प्रॉपर है which they convey related to matter so remote in time, such character of the imputation would not affect or would affect the slight degree of opinion of the court, the credibility of the witness of which he testifies. Such questions improper if there is a great disproportion between the importance and the imputation. यानी कि मतलब अगर बहुत improper है तो विटनेस करेक्टर इंपॉर्टेंस ऑफ द विटनेस, यानी कि अगेंस्ट उसके मतलब कुछ सर पैर की बात है तो अलग बात होगी। कोर्ट में इफ इट सिंक विदड्रॉ विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर इन्फ्लुएंस आंसर की वुड बी अनफेवरेबल। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें मेन बात ये है कि फोर्थ वाले में बात देख रखिए, अगर कोर्ट चाहे, अगर यहाँ पर लगे कि विटनेस रिफ्यूज कर रहा है टू आंसर द इन्फ्लुएंस, क्या अनुमान लगाया जाएगा कि आंसर इफ द गिवन वुड बी अनफेवरेबल, कि वो क्वेश्चन जो है वो उसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर रहा है। 149 क्या कह रहा है? 149 कह रहा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे कोई रेलिवेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि एक वकील साहब एक विटनेस से पूछते हैं कि तुम क्या डकैत हो, दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग वेदर इज अ डकैत और नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखा जाएगा कि वकील साहब क्या एवी उस पर पूछ रहे हैं, ठीक है, या इसका कोई रीजनेबल ग्राउंड है। अगर रीजनेबल ग्राउंड है देन तो ओके, और अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो वकील साहब के ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो हम 150 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ प्लीडर इज इन्फॉर्म्ड बाय अ पर्सन इन कोर्ट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटनेस इज अ डकैत। अगर मान लो जो वकील साहब थे उनको किसी ने बताया कि ये डकैत था पहले, ठीक है, द इन्फॉर्मेंट ऑन द बीइंग क्वेश्चन ऑफ प्लीडर इट सेटिस्फाइड गिव सेटिस्फैक्टरी रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट दिस रीजनेबल ग्राउंड आस्किंग विटनेस वेदर इज डकैत और नॉट। अब क्या लिखा है? नो सच क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कहां पर? क्रॉस एग्जामिनेशन में। सेक्शन 148 ought to be asked unless the person is asking reasonable ground। अब देखो 148 में हमने क्या पढ़ा था? 148 में पढ़ा था कि अगर मान लो जैसे ये वाले एग्जांपल को लो, अब यहाँ ये डकैत जो था, ठीक है, इसे एक एडवोकेट ने कहा कि तू क्या डकैत था पहले। अब ये इसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, चाहिए था पहले या नहीं था वो डजंट मैटर, ठीक है, पर वो मैटर इन इश्यू से कनेक्टेड नहीं है, पूछ सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं। पर पहले वकील साहब को भी तो कहीं से पता चलो, वकील साहब ये कह सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी रीजन दे सकते हैं कि हाँ मुझे ये पहले पता था या इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। तो 149 सिंपली सी बात ये कह रहा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उस क्वेश्चन के पीछे आपका रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई रीजन होना चाहिए। क्या जैसे मान लो मैं ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, सेक्शन 125 का केस चल रहा है सीआरपीसी का खर्चे का, कि वाइफ जो है क्या वो खर्चा ले सकती है या नहीं ले सकती, और ये हस्बैंड है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है दो लेवल दो चीजों पे आपका एडल्ट्री, ठीक है, निग्लेक्ट, अगर वाइफ या हस्बैंड निग्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तीसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, ये कुछ चीजें होती है, इन्हीं से रिलेटेड सारे सवाल चलते हैं, ठीक है। अब मैं हस्बैंड का वकील हूँ, हस्बैंड का एडवोकेट हूँ, अब मैं सामने वाली वाइफ से बस ये सवाल पूछता जा रहा हूँ कि आपका प्रीवियस रिलेशनशिप किसी लड़के के साथ था। अब कोर्ट मुझसे कहेगी कि आप वकील साहब इससे ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, इसका रेलिवेंसी क्या है, रीजनेबल ग्राउंड क्या है, कि आप इस क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहे हो, क्यों पूछना चाह रहे हो, इससे क्या क्रेडिबिलिटी इसकी शो हो रही है विटनेस की, ठीक है। या तो इसका कनेक्शन अभी भी उस लड़के के साथ है, फिर तो एक बार को ये क्वेश्चन समझ आता है, पर यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तेरा मारा ये पहले चक्कर था, अब तो नहीं है ना, एडल्ट्री थोड़ी ना प्रूफ हो रही है। या तुम जो चोरियां कर रही हो, ठीक है, तुम चोरियां करती हो तो उससे क्या लेना देना, आप मैटर रीजनेबल ग्राउंड तो बताओ कि क्वेश्चन पूछने का कोई आपको कहां से पता चला कि ये चोरियां करती है कुछ करती है, कोई तो रीजनेबल ग्राउंड दो,
तो ये चीजें सब देखी जाती है 149 में कि हर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड होगा। ठीक है। 150 क्या कह रहा है, प्रोड्यूस प्रोसीजर ऑफ अ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बी आज विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अब ये देखिए ये वकीलों के ऊपर भी होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बड़ी ज्यादा नुकसानदायक ये 150 होता है। अगर किसी वकील पे 150 लग जाए तो ये समझ लो उस पर कोर्ट, इसे हम लोकल लैंग्वेज में कोर्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है अगर किसी वकील पे लग जाए। क्यों लगती है? इफ द कोर्ट इज ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में, इट में इफ इट वाज आस्क्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी, रिपोर्ट, तो कोर्ट एक रिपोर्ट बना के भेजेगी सर्कमस्टांसेस की, कहां पर? हाई कोर्ट में और अदर अथॉरिटीज। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात करी गई है। सच बैरिस्टर वकील के खिलाफ ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशनल। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो 150 का केस, अगर मान लो एक कोर्ट है, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन है, ये डिफेंस काउंसिल है, ठीक है, डिफेंस काउंसिल। अब ये एक विटनेस से सवाल पूछ रहे हैं और सर पैर के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई रेलिवेंसी नहीं है इन क्वेश्चनों की, तो कोर्ट क्या करेगी? इनके खिलाफ एक हाई कोर्ट को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ठीक है, इनको एक रिपोर्ट भेजी कि ये वकील साहब जो है ना, ये एक्स नाम के, ये ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आता कुछ है नहीं, ठीक है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसे, और इस पर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है 3 बार से ज्यादा। ठीक है। अब सेक्शन 151 क्या कह रहा है? इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।